खरगोश और हाथी। बहुत पुराने समय की बात है। सरिता वन में हाथियों का एक झुंड रहता था। मोहन हाथी इस झुंड का सरदार था। जंगल के बीच में एक बहुत बड़ी नदी थी, जहाँ सभी जानवर पानी पीने और नहाने आते थे। एक बार ऐसा हुआ कि वर्षा ना होने के कारण नदी सूख गई, जिससे जंगल के बहुत से जानवर प्यास से मर गए। यह देखकर सारे हाथी परेशान हो गए। उन्हें लगा कि अगर यही स्थिति रही तो वह भी प्यास से मर जाएंगे। अपनी समस्या लेकर हाथी अपने सरदार मोहन के पास पहुँचे। मोहन ने सबकी बात ध्यान से सुनी और कहा कि आप लोग दो की टोलियों में जंगल के बाहर अलग अलग दिशा में पानी की तलाश करो। सभी हाथी पानी की तलाश में जुट गए। भाग्यवश एक हाथी टोली को कुछ ही दूर पर एक दूसरे जंगल में पानी से भरी नदी मिल गई। इस खबर को सुनकर सारा झुंड बहुत खुश हो गया और मोहन ने सभी को उस जंगल की ओर चलने का आदेश दिया। यह नदी हमेशा पानी से भरी रहती थी, चाहे वर्षा हो या ना हो। अब तो हाथियों का झुंड रोज नदी पर जाता और अपनी प्यास बुझा लेता, पर नदी तक जाने वाले रास्ते में खरगोशों की एक बस्ती थी। अनजाने में हाथियों के पैरों तले आकर बहुत से मासूम खरगोश रोज मर जाते और कुछ घायल हो जाते थे। रोज रोज की इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए खरगोशों ने अपनी एक सभा बुलाई और सभी खरगोश अपना अपना सुझाव देने लगे। किसी ने कहा हम हाथियों से लड़ेंगे, कोई कहने लगा हम जमीन में गड्ढा खोद देंगे कि हाथी उसमें गिर जाएं। एक चतुर नन्हे खरगोश ने अचानक जोर से कहा, अगर आप सभी मुझे अपना दूत बनाकर हाथियों के पास भेज दें तो मैं इस समस्या का अंत कर दूंगा। सभी को यह विचार पसंद आया और अगले दिन नन्हा खरगोश हाथियों के नदी पर आने के समय से काफी पहले ही रास्ते में पेड़ की ऊंची डाली पर चढ़कर बैठ गया। जैसे ही हाथियों का झुंड पास आया, नन्हा खरगोश चिल्लाकर बोला, जरा ठहरो, हाथियों के राजा, कृपया मेरी बात सुनो। आवाज सुनकर मोहन ने सभी को रुकने का इशारा किया और बोला, तुम कौन हो और कहां से आए हो? नन्हे खरगोश ने खुद को अच्छी तरह से पत्तों में छुपा रखा था, इसलिए वे किसी को नजर नहीं आ रहा था। नन्हा खरगोश बोला, चंद्रदेव ने मुझे अपना दूत बनाकर भेजा है। मेरे पास आपके लिए एक संदेश है। यह सुनकर मोहन ने कहा, अच्छा बताओ, क्या आदेश है चंद्रदेव का? नन्हा खरगोश बोला, हाथी महाराज, आप तो जानते ही हैं कि जिस नदी से आप रोज पानी पीते हैं वे कभी भी नहीं सूखती, क्योंकि यह एक पवित्र नदी है, जिसकी रखवाली चंद्रदेव के विशेष सुरक्षा सैनिक करते हैं और वह सफेद खरगोशों के रूप में नदी के आसपास ही रहते हैं। अनजाने में आपके और आपके साथियों के पैरों तले बहुत से खरगोश मारे जा चुके हैं और काफी घायल भी हो गए हैं। इसलिए चंद्रदेव आपसे बहुत गुस्सा हैं और उन्होंने आदेश दिया है कि आप फौरन इस जंगल को छोड़कर चले जाएं, नहीं तो परिणाम बहुत बुरा होगा। मोहन और बाकी के सारे हाथी यह सुनकर घबरा तो जरूर गए, पर मोहन ने हिम्मत से काम लिया और पूछा, मैं तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास करूं, जब तक कि मैं खुद चंद्रदेव को देख ना लूं? आखिर वह तो आसमान में रहते हैं। नन्हा खरगोश बहुत चतुर था। उसने कहा कि अगर मोहन रात को अकेला आएगा तो वह मोहन को चंद्रदेव से मिलवा देगा। सारा झुंड सहमत हो गया। रात को मोहन अकेला ही नदी किनारे पहुंचा तो नन्हे खरगोश ने पेड़ पर छुपे हुए ही आवाज लगाई, हाथी महाराज, नदी किनारे चुपचाप आंखें बंद करके बैठ जाइए, चंद्रदेव अभी आने ही वाले हैं। वह रात पूनम की रात थी। चांद पूरे गोलाकार में निकला था, जैसे पूरे चांद की परछाई
पानी में दिखने लगी। नन्हा खरगोश बोला, हाथी महाराज आंखें खोलिए, चंद्रदेव नदी में अपने सिंहासन पर बैठ गए हैं। मोहन ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो उसने नदी के पानी में चांद की परछाई को हिलते डुलते देखा। उसे लगा कि जैसे चंद्रदेव गुस्से में कांप रहे हैं। वह घबरा गया और सूंड उठाकर चंद्रदेव से प्रार्थना करके कहने लगा, चंद्रदेव, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, पर जो कुछ हुआ वह अनजाने में हुआ, आप हमें क्षमा कर दें। नन्हा खरगोश भी जोर से कहने लगा, चंद्रदेव, हाथी महाराज अपनी गलती मान रहे हैं, आप अपना गुस्सा शांत करें और मैं इन्हें समझा दूंगा। यह कहकर नन्हे खरगोश ने मोहन को आंख बंद करके प्रार्थना करने को कहा। कुछ देर बाद जब बादलों ने चांद को ढक दिया तो नन्हे ने मोहन से कहा, लो बैटरी,